ओम। परिवर्तन, भारत के परिवर्तन और परिवर्तन क्रांति का सत्य। 15वां भाग। एक और नई क्रांति का शुभारंभ। अनाथ रक्षा और अनाथालयों की स्थापना। महर्षि दयानंद ने अपने देश भर की यात्राओं के दौरान देश की गरीबी को बारीकी से देखा था। उसके कारणों को समझने की कोशिश की। उन्होंने देखा कि देश में बहुत से बच्चे जो अलग अलग कारणों से अनाथ हो जाते हैं, उनके जीवन का कोई सहारा नहीं होता। उनको विधर्मी लोग सेवा के बहाने ले जाते हैं और अंत में उनका धर्म परिवर्तन करके अपने मत के प्रचार में लगा देते हैं। ऐसी स्थिति को दयानंद ने समाज और देश के लिए खतरनाक बताया। प्रयागराज में गंगा तट पर एक गरीब माता को अपने मृत बालकों को गंगा में बहाते हुए देखा तो मजबूत हृदय भी रो उठा। उन्होंने देखा कि वह माता अपने जिस वस्त्र कफन में लपेटकर अपने बेटे की लाश लाई थी, बच्चे का शव बहाने के बाद वापस अपने शरीर को ढकने के लिए उसी वस्त्र को खींच रही है। दयानंद देश की इस दुर्दशा को देखकर द्रवित हो उठे। उन्होंने इस तरह के वर्ग की सेवा करने को मानव का प्रथम कर्तव्य बताया और आर्य समाज के नियम में भी लिखा, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने देश में अनाथ बच्चों के पालन पोषण करने के लिए 26 जुलाई 1877 को फिरोजपुर में आर्य अनाथालय खोला, जो उस समय भारतीयों द्वारा खोला गया अपने आप में अकेला और प्रथम अनाथालय ही था। कारण प्राचीन भारत में तो इसकी कभी आवश्यकता थी ही नहीं, कोई अनाथ होता ही नहीं था। माता पिता चले गए तो चाचा, ताऊ, मौसा, मामा, दादा, नाना आदि परिवारों का इतना मजबूत ताना बाना था कि ऐसा बालक कभी यह समझ ही नहीं पाता था कि वह अनाथ है। आगे चलकर आर्य समाज के महान नेता महर्षि दयानंद के अनन्य अनुयायी लाला लाजपत राय जी ने अंग्रेजी कोर्ट में अनाथ बच्चों की कस्टडी हिंदू अनाथालय को देने की लंबी लड़ाई लड़ी। उससे पहले ऐसा बताया जाता है कि जिस किसी के माता पिता की मृत्यु हो जाने पर चर्च के फादर को ही स्वाभाविक अभिभावक मान लिया जाता था। उन्होंने अपने भिवानी के घर में ही अनाथालय शुरू करने की घोषणा की और कोर्ट ने आर्य समाज के पक्ष में फैसला दे दिया। महर्षि दयानंद के आदेश के पश्चात आर्य समाज ने अनेक अनाथालयों की स्थापना की, जिसमें दिल्ली का आर्य अनाथालय बहुत प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त बरेली, आगरा, नागपुर, इंदौर, रोहतक, देहरादून, करनाल, अजमेर, देवरिया, पांडिचेरी, गांधीधाम तथा विदेशों में सूरीनाम, डरबन, मॉरिशस आदि अनेक स्थानों पर अनाथालयों का निर्माण हुआ। इनके लाभ का सही विश्लेषण तो नहीं हुआ, पर अनुमानतः पाठक सोच सकते हैं कि लाखों बच्चों का पालन पोषण, पठन पाठन 150 सालों से बिना किसी सरकारी सहायता के करना कितना बड़ा कार्य था, जो आज भी निरंतर चल रहा है। जाने कितने बेटियों का विवाह इन संस्थाओं ने संपन्न करवाया है। जिन कन्याओं को मथुरा के वृंदावन विधवा आश्रमों में भेज दिया जाता, आज उनके भविष्य को शानदार बनाने का इतिहास दयानंद के शिष्यों का ही तो है। इन अनाथालयों के बाद अनेक धार्मिक संस्थाओं ने अपने अपने अनाथालय खोलने शुरू किए। सिखों ने अपना पहला पिंगलवाड़ा 1934 में देहरा साहब लाहौर में बनाया गया। आज अनाथालय खोलना धार्मिक कार्य मान लिया गया है। ये परिवर्तन नहीं तो क्या है।
दयानंद के आगमन से पहले हिंदू बच्चा अनाथ होते ही ईसाइयों की शरण में चला जाता था और आज हिंदुओं के सैकड़ों अनाथालय और आश्रम खुल चुके हैं कि ये अनाथालय अनेक ईसाई बच्चों को भी पाल और पढ़ा रहे हैं। यही तो है परिवर्तन क्रांति।